Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class we will talk about parts of speech लेकिन जिस पार्ट पर हम आज बात करेंगे वो है हमारे पास आर्टिकल. अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स. अब मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स इसलिए लिखा है कि हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं तीन. हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स है तीन. ए एन डी. इन आर्टिकल्स को आपने कहा और किस तरह इस्तेमाल कर देना है. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न. लेट्स गेट स्टार्टेड. आर्टिकल्स की डिफिनेशन हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि दे मेक अ नाउन स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. अब आर्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं उनका काम क्या होता है? वो नाउन को तो या खास कर देता है या नाउन को आम कर देता है. तो जब आप नाउन को खास कर देते हो तो इसको हम आर्टिकल्स भी तब भी इस्तेमाल करेंगे, और जब आप नाउन को आम कर देते हो तब भी आपने आर्टिकल्स का ही इस्तेमाल कर देना है. अब नाउ इन दिस डेफिनेशन हमने एक कंसेप्ट गिव कर दिया कि जिस तरह मैंने डेफिनेशन लिखा है कि दे मेक अ नाउन स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यू हैव टू बी क्लियर कि स्पेसिफिक इज अनदर पार्ट, अनस्पेसिफिक इज अनदर पार्ट. मतलब इट मीन्स, इसका मतलब यही होता है कि इस एक ही डेफिनेशन में हमारे पास दो पार्ट्स पड़े हैं. एक तो हमारे पास होता है स्पेसिफिकेशन, दूसरा हमारे पास होता है अनस्पेसिफिकेशन. तो स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रॉपर कर देना, किसी चीज़ को खास कर देना, और अनस्पेसिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉमन कर देना. सो इस डेफिनेशन से ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि इस एक ही डेफिनेशन में दो कंसेप्ट पड़े हैं. एक तो प्रॉपर वाला स्पेसिफिकेशन वाला, दूसरा कॉमन वाला अनस्पेसिफिकेशन वाला. तो दोनों कंसेप्ट को आज हम पढ़ेंगे. सो एज पर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम कंसेप्ट दो ही पढ़ेंगे. तो इस आर्टिकल्स की भी हमारे पास दो ही टाइप्स होते हैं. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, हमारे पास होता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल इसलिए लिखा कि डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही है, वो है दी. अब दी को आपने किस तरह डेफिनेशन कर देना है इसका? तो इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि इट मेक्स अ नाउन स्पेसिफिक. जब एक नाउन की आप बात कर रहे हो और उसको स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, इसको खास कर रहे हो, तब आपने इस्तेमाल कर देना है दी को. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल. अभी आप सोच लो, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब मैं जा रहा हूँ. और किसी ने मुझसे बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उसको जवाब दिया कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल. मतलब उसको पता है कि या तो कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी के लिए मैं उसी हॉस्पिटल जा. मतलब ये जो हॉस्पिटल मैंने यहाँ पर कह दिया, तो ये हॉस्पिटल हमारे पास वेल नोन है. मतलब जिस शख्स से मैंने बात कही उसको भी पता है कि मैं कौन सा वाला हॉस्पिटल जाता हूँ, और मुझे भी पता है. तो यहाँ पर हॉस्पिटल हमारे पास वेल नोन होता है. तो जब हॉस्पिटल वेल नोन होता है, आपने आर्टिकल डी का ही इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि आप स्पेसिफिकेशन की बात करें, वेल नोन की बात करें, किसी चीज़ की ऐसा चीज़ की बात करें जो हमारे पास प्रॉपर है, वेल नोन है, तो आपने यहाँ पर आपने डी का ही इस्तेमाल कर देना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशन. और मैंने कहा भी है कि अगर आप किसी नाउन को, इस आर्टिकल में हमेशा नाउन की ही बात होती है, अगर आप नाउन को स्पेसिफिक कर देते हो तो इसको मतलब प्रॉपर केयर कर देते हो, तो आपने डी का इस्तेमाल कर देना है. Now let me give another example. For example, I just want to say that give me the pen which was gifted. About this sentence you can see, give me the gift which was gifted. मतलब मुझे एक पेन दो जो गिफ्टेड हो गया था आपको. तो मतलब आप मुझे कॉमन वाला गिफ्ट नहीं, इररिस्पेक्ट ऑफ कलर, मतलब आप कलर को वो इट मींस यू जस्ट सेलेक्ट अ पेन व्हिच इज गिफ्टेड. आप कोई ऐसा नहीं दे सकते कि आप मतलब कोई कॉमन वाला पेन उठा के मुझे दे. मतलब मैंने जिस पेन की डिमांड की है वो है गिफ्टेड वाला, मतलब वो वाला गिफ्ट जो आपको किसी ने गिफ्ट किया, मुझे वो वाला पेन चाहिए. सो हियर पिन का डिस्क्रिप्शन हो गया है. मतलब नाउन है हमारे पास. ये जो नाउन, जिस नाउन की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पास प्रॉपर होता है. तो प्रॉपर नाउन के प्रॉपर, सॉरी नॉट प्रॉपर, किसी चीज़ को, किसी नाउन को आप प्रॉपर करने के लिए आपने दी का इस्तेमाल ही कर देना है. तो बिकॉज प्रॉपर मीन स्पेसिफिकेशन, आप स्पेसिफिकेशन कर रहे हो, तो स्पेसिफिकेशन जब होती है तो आपने दी का ही इस्तेमाल कर देना है. तो और इस दी को हम कहेंगे डेफिनेट आर्टिकल. वी हैव द सेकंड फॉर एज वेल. ओके, बिफोर गोइंग टुवर्ड द सेकंड फॉर, लेट मी क्लियर वन थिंग मोर. अब आप इस टी एच ई को कभी कभार प्रोनाउंस कर देते हो द, कुछ इस तरह द, और इसकी प्रोनाउंसिएशन हम कुछ इस तरह भी कर देते हैं दी, या तो द या तो दी. इसी इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन इस तरह होता है. तो दी का इस्तेमाल कब करोगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बॉल और दूसरा कहूँ कि एप्पल, you can see in these words
आप इन वर्ड्स में देख सकते हो कि मैंने एक कहा बॉल, दूसरा कहा एप्पल। आपने इसको बाल नहीं कहना, आपने इसको बॉल कहना, BALL, ए के बाद जब डबल एल आ जाए तो आपने इसको ओ ही साउंड देना है, बॉल, कॉल। तो हमारे पास ये बॉल बन जाती है। अब बॉल की तरफ बढ़ते हैं। बॉल हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो शुरू हो गया है कॉन्सोनेंट से, मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जो लेटर है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होती है। जब भी हमारे पास एक वर्ड होता है और वो कॉन्सोनेंट से शुरू होती है और आपने वहां पर THE लगा दिया, तो आपने इस THE को साउंड देना है द बॉल। सो हमने इसे द बॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे पास जो वर्ड पड़ा है वो स्टार्ट होता है बी से। बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। आपने THE का वहां पर आप लगाते हो तो इस वो साउंड देगा द की। सिमिलरली एप्पल जो हमारे पास, ही एप्पल भी हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो शुरू होता है फ्रॉम वावल। अब ये वावल से शुरू होता है, तो जब वावल से शुरू होता है और आप इससे पहले लगा लो THE, तो इस THE वाला ये जो वर्ड है ये साउंड देगा दी का। क्यों? बिकॉज जो वर्ड मेरे पास वहां पर पड़ा है वो शुरू हो गया है वावल से। तो वावल से जो वर्ड शुरू होता है आप THE लगा लो, दी साउंड। कॉन्सोनेंट से शुरू होता है आप THE लगा लो, तो ये साउंड देगा द। सो दिस वाज समथिंग अबाउट दी एंड द। तो आप इसको द भी कह सकते हो, दी भी कह सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द सेकंड पार्ट। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या है? वो हमारे पास है इनडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास क्या है? आर्टिकल्स। मैंने यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास दो ही होते हैं, एक ए होता है, दूसरा एन होता है। दोनों का जो हमारे पास इन दोनों का कंसेप्ट एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क है। वो इन दिस वीडियो यू विल जस्ट गेट इट। सो इसका इस्तेमाल हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि दे मेक अ नाउन। इसका भी काम नाउन की ही के साथ है। सो दे मेक अ नाउन अनस्पेसिफिक। मतलब जब आप नाउन की अनस्पेसिफिकेशन कर रहे हो, मतलब आप नाउन के कोई काम सी आम सा एक चीज़ आपने उठाया हो उसकी बात कर रहे हो, तो आपने फिर अनस्पेसिफिकेशन की तरफ जाना है और आपने इस्तेमाल करें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू अ हॉस्पिटल, तो मैंने यहाँ पर इन दिस सेंटेंस यू कैन सी हॉस्पिटल के से पहले मैंने लगाया है ए को। अब ये क्यों लगाया? आई एम गोइंग टू अ हॉस्पिटल, इट मींस दैट मुझे कहीं पर भी पेन हो रही है, दर्द हो रही है, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? किसी ने पूछा, मैंने कहा कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, या कोई भी एक मतलब कहीं पर भी अगर मैंने देख लिया कि जैसा हॉस्पिटल या एक क्लिनिक है, सो आई विल जस्ट गो देयर नाउ टू ट्रीट माई सेल्फ। तो मैं वहाँ इसलिए जाऊँगा कि खुद की इलाज करने के लिए। सो मतलब कोई भी हॉस्पिटल सामने आ गए, आई विल गो देयर। इट्स नॉट समथिंग स्पेसिफिक। सो आप अनस्पेसिफिकेशन के लिए आपने ए ही लगा लिया यहाँ पर, बिकॉज अगर मैंने आपसे जिस तरह मैंने दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर लिखा है गिव मी द पेन व्हिच वाज गिफ्टेड, सो द इसलिए लगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट गिफ्टेड पेन। अगर मैं कहूँ गिव मी अ पेन, फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैंने कहा गिव मी द पेन, इसका मतलब ये अ पेन मैंने इस्तेमाल कर दिया बिकॉज आई नीड अ पेन इररिस्पेक्ट ऑफ कलर। आई डोंट केयर विद दैट कलर क्या है, आई डोंट केयर साइज क्या है, आई डोंट केयर, बिकॉज आई जस्ट वांट टू राइट समथिंग। तो आपने कहीं भी पेन सर्च करके आपने मुझे देना है, लेकिन जब मैंने कहा गिव मी द पेन व्हिच वाज गिफ्टेड, तो आपने गिफ्टेड वाला देना है यहाँ पर शुद्ध, इसलिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, एक ए है, दूसरा एन है, दोनों का मतलब एक ही होता है और इसका है एक, मतलब इसका ये मीनिंग है। अब एन का इस्तेमाल आपने कहाँ पर कर देना है? तो स्कूल में आपने शायद पढ़ा होगा कि हम इसका कुछ इस तरह कंसेप्ट बता रहे थे कि वावल लेटर्स जो हमारे पास होते हैं वो है ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर द 5 लेटर्स दैट वी हैव, और इसको हम वावल लेटर्स के, तो आपने वावल लेटर्स के साथ एन लगा देना है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है अगर हम आवर की बात करें तो आवर एच से शुरू होता है, फिर भी हम एन लगा लेते हैं। वो क्यों लगाते हैं? तो वी हैव अनदर कंसेप्ट। ये तो पहला वाला कंसेप्ट जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। अब इसका एक और कंसेप्ट भी है। अगर आपके पास होता है वावल साउंड, फॉर एग्जाम्पल वावल साउंड हमारे पास जितने हैं वो है 3, आ, ए, ओ। अगर आपके पास ये 3 साउंड आ गए कोई भी वर्ड में, तो आपने इसको कह देना कि आपने उस साउंड की वजह से इससे पहले लगा देना है एन को, लेकिन जब वो चीज़ एक ही होता है, दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगी आवर, अब आवर को देख लो, ए लगा लूँ या एन लगा लूँ। नाउ थिंक अबाउट इट। अभी सोच लो कि आवर से पहले ए लगता है, एन लगता है, तो आवर साउंड क्या रहता है? आवर, आ वाला साउंड ये देता है, मतलब एच इनमें नहीं है, वो लेटर्स में नहीं है, लेकिन जब साउंड की तरफ बढ़ते हैं तो साउंड आ वाला देता है। जब आ वाला साउंड है तो यहाँ पर आप लगाओगे एन।
दैट इज़ वेरी सिंपल, आपने एन का ही लगा, आपने एन ही यहाँ पर लगा देना है। सिमिलरली अगर आप बात करें फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू से एक आर एन लगा लूँ, क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी। थिंक अबाउट इट, अभी सोच लो यहाँ पर जैसे मैंने यूनिवर्सिटी कहा, यू वी हैव हेयर एंड यू वी हैव हेयर इन वावल लेटर्स, हमारे पास है ही वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्या लगाओगे, तो यहाँ पर आप सोच लो जरा साउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहते यूनिवर्सिटी, हम ऐसा नहीं कहते यूनिवर्सिटी, हम ऐसा नहीं कहते ओ यूनिवर्सिटी। तो मतलब ये तीन साउंड जो हमारे पास दिए गए हैं वो उनका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं होती, तो आपने इसके साथ लगा देना है अ यूनिवर्सिटी, आप ऐसा नहीं कहें एन यूनिवर्सिटी। सो दिस इज व्हाट इट इज, द कंसेप्ट शुड बी लर्न अबाउट ए एन। अब इसका इस्तेमाल मतलब तब करेंगे यूनिवर्सिटी में, एक ही यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो मैंने इसलिए ए एन का कंसेप्ट यहाँ पर उठाया। आपने ऐसा नहीं करना कि यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही हो तब भी आपने ए एन का इस्तेमाल कर देना, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है और इस्तेमाल तब करोगे जब आप किसी ऐसे कंसेप्ट की बात कर रहे हो जो एक ही है। अब ए लगाना है या एन लगाना है तो एन का इस्तेमाल तभी करोगे जब यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर ये सब कुछ नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड इसके अलावा जो भी है ए आई यू के अलावा जो साउंड भी है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हो तो आपने तब ए का इस्तेमाल कर देना है, लेकिन कब, जब कोई चीज़ एक ही होता है, वो नाउन की बात करें, मतलब जब नाउन एक ही होता है तो आपने तब ए का ही इस्तेमाल कर देना है वहाँ पे। सिमिलरली दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट आर्टिकल। आर्टिकल हमारे पास है क्या, तो आर्टिकल हमारे पास तीन ही है, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट क्या है वो मैंने पढ़ा दिया है, इंडेफिनेट क्या है वो एन है, एन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप अभी आपसे एक ही मैं सवाल पूछ लेता हूँ, इफ़ यू नो द आंसर सो देन कमेंट मी देयर। अगर मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट मी राइट, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एम पी ए, जिस तरह आप जानते हैं एम पी ए जो होता है एम पी ए, तो इस एम पी ए से मैं पहले क्या लगाऊं, ए लगाऊंगा या एन लगाऊंगा, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इफ यू गेट द लेक्चर, अगर आप ये समझते हो कि मैंने लेक्चर गेट कर दिया और आई नो ऑल द थिंग्स, तो फिर आपने इसी का ही जवाब दे देना है कि एम पी ए जो होता है हम इससे पहले क्या लगाते, ए लगाते हैं या एन लगा देते हैं। So you have to answer me about that. This is the question for you. Give me the answer in the comment box. And if you have any kind of problem related to the topic के हवाले से अगर कोई question भी है तो आप comment में you can also just ask me the question and I'll try my level best to answer.